जय हिंद दोस्तों। आज हिस्ट्री खान सर का टेस्ट पहला चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो यह विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। इसको याद रखने का एक तरीका है जे थॉमसन, उसी तरह से याद रखिएगा क्रिश्चियन थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह स्थान आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण का प्राप्त हुआ है? तो यह उपकरण महदहा से प्राप्त हुआ। महदहा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। छठा क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ, यहाँ पर काल में नहीं हुआ, मध्य पाषाण काल के होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है, संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, महदहा से। तो महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये कहाँ से मिला है? दमदमा से। दमदमा, दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से देखिएगा, महदहा, दमदमा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये सर्वप्रथम प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। लेकिन सर्वाधिक प्रमाण नव पाषाण काल में मिला। सर्वाधिक प्रमाण कहाँ मिला है? नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ से शैलचित्र गुफा मिला, यानी गुफा में शैलचित्र बनाया हुआ मिला है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। जौ का प्रथम प्रमाण ईरान में मिला है। फिर गेहूं का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण 2 पर्वतों के बीच मिला है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लाहुरा देव से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? लाहुरा देव से। यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य 8000 BC प्राप्त हुआ, यानी 8000 ईसा पूर्व साल पहले। लेकिन मेहरगढ़ से बोलेगा तो मेहरगढ़ से 7000 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक शब्द आया है उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत के जितने भी पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ये सब भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। 12 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पर लाहुरा देव नहीं है। तो जब लाहुरा देव नहीं रहेगा तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? मेहरगढ़। या मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं। ए हो जाएगा मेहरगढ़। कहां से हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ का वहाँ पाकिस्तान है। तो मेहरगढ़ से क्या मिला? कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला? तो पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिला है? बगौर से। बगौर कहाँ है? ये राजस्थान है। पशुपालन का प्रमाण 3 जगह से मिला। पहला मिला है बगौर से, दूसरा मिला है आदमगढ़ से, और तीसरा मिला बहादुर रायगढ़ से। कहाँ से मिला है? बहादुर रायगढ़। बहादुर रायगढ़ कहाँ है? ये बहादुर रायगढ़ यूपी में है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसको चैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो चैल्कोलिथिक युग त्राम पाषाण काल को कहा जाता है। किसको? त्राम पाषाण काल को। इसको चैल्कोलिथिक को कभी कभी इंग्लिश में भी CHALOTHI के लिख के दे देता है, तो घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो ये स्थल मेहरगढ़ से मिला है, जहाँ से प्रथम बार कृषि का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ कहाँ में है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ में है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली का
उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. संकलिया। ये नर्मदा टोली कहाँ है? ये नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसके द्वारा? तो इसके द्वारा जो पहचान किया गया है, यह गुफा, यह मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। एक पहले प्रश्न पढ़े थे हम लोग कि सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर 3 मानव कंकाल मिले, कहाँ से? महदहा से। तो यही क्वेश्चन यहाँ कहा गया है। 18 नंबर, बृहद पाषाण कला स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है? मृतक के दफनाने के स्थान पे, यानी बहुत सारा मृतक है जो वहाँ पर एक साथ दफनाया गया था। 19 क्वेश्चन क्या चीज़ है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस जिला में है? रायसेन जिला में। नदी बोलेगा तो हो जाएगा, नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। अगर पर्वत पूछ देगा तो नर्मदा नदी किस पर्वत का भाग है? विंध्य पर्वत का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र किसके प्राप्त हुआ? यहाँ पे शिलाश्रय, शिलाश्रय का मतलब होता है, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर सर्वाधिक जो चित्र बना हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गौरिक मृदभान पात्र OCP, ये OCP का नामकरण कहाँ में हुआ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, त्रामसे काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो ये जो रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण के, उत्तर से दक्षिण के। याद रखने का तरीका समझिएगा, अगर एक चुम्बक लेते हैं तो उसको में जब भी लटका रहता था उत्तर और दक्षिण का, उत्तर और दक्षिण का। तो इसी तरह से याद रखिएगा, चुंबक उत्तर दक्षिण का लटका रहता है, तो उसी तरह से लोग मृतक को किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर और दक्षिण की ओर से। 23 नंबर, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? यानी कहाँ से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था? एक कहाँ से कब दफनाया गया है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से। एक पाकिस्तान, बुर्ज होम कहाँ में? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, यानी भारत में। एक पाकिस्तान में जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है मानव के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य हुआ। मानव के साथ बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? ये जो मिला है, ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेखहिया से। कहाँ से मिला है? लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र यानी नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ से शिलाश्रय का सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लेखहिया से मिला है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मंत्रालय निम्न में से किसके संलग्न कार्य कार्यालय, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? ये जो अंतर्गत आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। 27 नंबर देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया, जिसका मुख्यालय भी कहाँ? भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना किया है? तो ये जो तुलना किया ब्यूरी नामक व्यक्ति ने किया है। किसने किया है? ब्यूरी नामक। याद रखिएगा, विज्ञान में एक वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी, जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उसी तरह से याद रखिएगा, वही क्यूरी, और इधर इतिहास में ब्यूरी। विज्ञान में मैडम क्यूरी, इतिहास में ब्यूरी। तो विज्ञान की बराबर इतिहास को तुलना किसने किया है? ब्यूरी ने।
31 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई है? ये जो काल किया गया पूरा पाषाण काल। किस काल में किया गया? पूरा पाषाण काल। इस सिर्फ आग का ही खोज पूरा पाषाण काल में किया गया, बाकी सब का खोज जैसे में हो गया कृषि का खोज, पशुपालन का खोज मध्य पाषाण यानी और नव पाषाण काल में किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया? तो मानव ने अपना सर्वाधिक समय पूरा पाषाण काल में बिताया था। किस काल में बिताया था? पूरा पाषाण काल में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? तो मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में जिसमें सर्वाधिक समय बिताया था, उस समय उसका जीवन खाना बदोश था। कैसे था? खाना बदोश था, यानी खाने से मतलब है। जिस तरह से अभी कोई जो बच्चा जन्म लेता है वो सिर्फ दूध पीने से उसका मतलब रहता है, उसी तरह से उस तरह का पूरा पाषाण काल में मानव रहता था जिसको सिर्फ खाने से मतलब है, सिर्फ किसी तरह से भोजन मिल जाना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथिक कहते हैं? माइक्रोलिथ का मतलब होता है मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था? अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार मानव ने मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, गेरू वर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? तो गेरू वर्णीय मृदभांड शैली का संबंध हस्तिनापुर से है। किससे है? हस्तिनापुर से। तो हस्तिनापुर कहाँ में है? हरियाणा में है। यही हस्तिनापुर के लिए महाभारत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रथम पाला गया जानवर कुत्ता था। मानव द्वारा प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता। याद रखिएगा, एक कुत्ता मानव द्वारा प्रथम जानवर था और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कुत्ता ही था, यानी उसका नाम लाइका थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। और मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु पूछेगा तो लोहा हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं वो कहाँ से मिला है? वह लहुरा देव से मिला है। कहाँ से मिला है? लहुरा देव। ये जो लहुरा देव, यहीं से प्राचीनतम साक्ष्य, लहुरा देव कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य 8000 BC मिला है, यानी ईसा पूर्व मिला, जबकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मिला है। कन्फ्यूज मत होइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मेहर की खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? यही मेहर की खेती 7000 पूर्व की गई थी, लेकिन जबकि लहुरा देव की खेती 8000 वर्ष पूर्व की गई थी। मेहर किस देश में है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन अगला है 41 नंबर, लहुरा देव की खेती कितने वर्ष पहले की गई? अभी बताए हैं 8000 BC यानी ईसा पूर्व। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेघालिथ का संबंध किस काल से है? तो मेघालिथ का संबंध नव पाषाण काल से है। नव पाषाण काल से है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गौरिक मृद भांड किस काल में देखे जाते थे? तो गौरिक मृद भांड जो देखे जाते थे वे नव पाषाण काल में देखे जाते थे। किस पाषाण काल में? नव पाषाण काल में, यानी मेगालिथ में। 44 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास को वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इतिहास के 3 काल खंडों में बांटा गया है, यानी 3। एक पहला है कौन? पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आध ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या है? इसको में नहीं लिखा गया है और नहीं पढ़ा गया है। आध ऐतिहासिक में सिर्फ लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें सिर्फ लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक में भी है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इस क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि इतिहास को वह काल जिसमें लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। तो कौन सा काल हो जाएगा? आद ऐतिहासिक, यानी प्रोटो हिस्ट्री। 45 नंबर क्वेश्चन है, लौह युग किस काल को कहा जाता है? तो लौह युग जो कहा जाता है ऐतिहासिक काल को। किस काल को?
ऐतिहासिक काल को, यानी महाजनपद के समय से लोहा का खोज हो गया था, जिसको में बहुत सारा औजार बनाया गया और जंगलों की कटाई किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। कौन सभ्यता आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रथम धातु प्रयोग में लाया गया है। तो प्रथम बोलेगा तो हो जाएगा तांबा, लेकिन सर्वाधिक बोलेगा तो हो जाएगा लोहा। 48 नंबर क्वेश्चन, वह इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है। तो लिखित स्रोत नहीं है, जब पढ़ा भी नहीं गया तो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन? प्राग ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। 49 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है और उसे सरलता से पढ़ा गया, यानी लिखल भी है और पढ़ा भी जा सकता है, लिखित और पढ़ा दोनों है, तो हो जाएगा ऐतिहासिक कालखंड यानी हिस्टोरिक पीरियड। चलिए, ये खान सर का जो पहला हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था ये समाप्त होता है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो और बहुत सारा टेस्ट होता है, जिसको वीडियो बनाकर डाल देंगे। और कुछ दिन में ही बिहार पुलिस का डेट दे दिया है, जिसको निर्धारित समय 14 मार्च दे दिया गया है। उसके लिए प्रतिदिन एक सेट चालू करेंगे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू, बाय।